कभी एक शांत सी शाम में आसमान की तरफ देखा है। सूरज बस ढल ही रहा हो और तभी एक हवाई जहाज एक तेज गूंज के साथ ऊपर से गुजरता है। उसे देखकर पता है एक सवाल मन में जरूर आता होगा। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही है। छत पर खड़ा आकाश बस यही सोच रहा था। अब देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरा रहस्य है। और आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। कैसे? आकाश के साथ एक सपने के सफर पर चलकर। और जैसे ही आकाश की आंख लगी, उसका सवाल उसे खींचकर एक सपने में ले गया। वो अचानक खुद को एक एयरपोर्ट के रनवे पर पाता है और ठीक सामने खड़ा है एक विशाल हवाई जहाज, जैसे उसका जवाब वहीं उसका इंतजार कर रहा हो। और तभी एक पायलट उसके पास आते हैं जो इस सफर में हमारे गाइड बनेंगे। वो आकाश से वादा करते हैं कि उड़ान के पीछे का जो विज्ञान है वो उसे समझाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पायलट कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं। अंदर बैठते ही इंजन चालू होता है। वू वू की एक गहरी आवाज पूरे कैबिन में गूंज उठती है और सीट पर पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का सा महसूस होता है। बस यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। तो ये जोरदार धक्का आता कहाँ से है? देखिए, इंजन का काम सुनने में बड़ा आसान है। ये बस 3 काम करता है। बहुत सारी हवा को अंदर खींचना, उसे ईंधन के साथ मिलाकर जलाना और फिर उस गर्म हवा को जबरदस्त तेजी से बाहर फेंक देना। ये ठीक न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। यही वो सिद्धांत है जो जहाज को आगे की ओर धकेलता है। और इसी आगे बढ़ने वाली शक्ति को कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट वो पहली और सबसे जरूरी ताकत है जो उड़ान के लिए चाहिए। यही जहाज को रनवे पे दौड़ाती है ताकि पंखों का जादू शुरू हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जहाज रनवे पर तेज और तेज दौड़ने लगता है, हमारा ध्यान इंजन से हटकर जहाज के पंखों पर जाता है। पता है, उड़ान का असली रहस्य असल में यहीं छिपा है। हवाई जहाज के पंख एकदम सपाट नहीं होते, उनका ऊपरी हिस्सा थोड़ा घुमावदार होता है। तो जब हवा इस पंख से टकराती है तो उसे ऊपर और नीचे से गुजरना पड़ता है। अब ऊपर का रास्ता थोड़ा लंबा है तो हवा को वहां से तेज भागना पड़ता है, जबकि नीचे की हवा आराम से धीरे धीरे चलती है। और विज्ञान का नियम है, जहां हवा तेज वहां दबाव कम और जहां हवा धीमी वहां दबाव ज्यादा। और दबाव का यही अंतर, यानी नीचे से ज्यादा दबाव और ऊपर से कम, एक जबरदस्त ऊपर की ओर धक्का बनाता है। इसी जादुई शक्ति को लिफ्ट कहते हैं। यही वो ताकत है जो जहाज के भारी भरकम वजन को हराकर उसे ऊपर उठाती है। जैसे ही पायलट कंट्रोल स्टिक को धीरे से अपनी ओर खींचता है, लिफ्ट की ताकत वजन पर हावी हो जाती है और जहाज जमीन छोड़ देता है। आकाश के लिए तो ये एक जादुई पल था। नीचे की दुनिया, घर, गाड़ियां, पेड़, सब धीरे धीरे छोटे छोटे खिलौनों में बदल रहे थे। पायलट समझाते हैं कि उड़ान सिर्फ लिफ्ट का कमाल नहीं है, ये असल में 4 अलग अलग ताकतों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। ये चारों ताकतें हर पल एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही होती हैं। ये 4 ताकतें हैं: लिफ्ट जो जहाज को ऊपर उठा रही है, वजन यानी गुरुत्वाकर्षण जो उसे नीचे खींच रहा है, थ्रस्ट जो इंजन से मिल रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है, और ड्रैग यानी हवा का खिंचाव जो उसे धीमा करने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी और स्थिर उड़ान के लिए लिफ्ट को वजन के बराबर होना चाहिए और थ्रस्ट को ड्रैग के बराबर। आकाश की ये एक लाइन इस पूरी प्रक्रिया का सार है। हवाई जहाज उड़ाना असल में इन 4 ताकतों को लगातार संतुलित करने की एक कला है और पायलट का काम यही पक्का करना है कि ये संतुलन बना रहे। अच्छा, अब जब जहाज हवा में संतुलित है तो अगला सवाल क्या आता है? यही कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये इतनी बड़ी मशीन हवा में मुड़ती कैसे है या ऊपर नीचे कैसे जाती है? आकाश ठीक यही सवाल पायलट से पूछता है। भाई, एक सीधी लाइन में उड़ना एक बात है, लेकिन आसमान में अपनी मर्जी से घूमना फिरना वो तो बिल्कुल अलग बात हुई। पायलट बताते हैं कि ये सब कमाल कंट्रोल स्टिक का है। स्टिक को हिलाने से पंखों और पूंछ पर लगे छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें हम फ्लैप्स कहते हैं, वो हिलते हैं। ये फ्लैप्स हवा के बहाव का रास्ता बदलते हैं, जिससे जहाज आसानी से बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे मुड़ जाता है। ये कंट्रोल इतना सटीक होता है कि पायलट इतनी बड़ी मशीन को भी बड़ी आसानी से चला पाता है। तो अब जब उड़ान के लगभग सारे रहस्य खुल चुके हैं, तो जमीन पर लौटने का समय आ गया है। ये यात्रा का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां संतुलन और नियंत्रण का असली इम्तिहान होता है।
पायलट धीरे धीरे थ्रस्ट कम करता है, जिससे हवा का खिंचाव यानी ड्रैग बढ़ जाता है और रफ्तार धीमी हो जाती है। पहिए बाहर आते हैं और बड़ी ही सावधानी से जहाज रनवे को छूता है, बिल्कुल मक्खन की तरह, एक परफेक्ट स्मूथ लैंडिंग। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि विज्ञान के नियमों को सही तरीके से समझने और लागू करने पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। आकाश का सपना तो पूरा हो गया, उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ हवाई जहाज के बारे में नहीं है, ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम संतुलन और विज्ञान के इन आसान से नियमों को समझकर आसमान पर विजय पा सकते हैं तो